after the exactness, now next, after the condition of exactness, now we are going to this topic which is called the integrating factor. All right. So what is the integrating factor? Suppose the equation of this type m dx plus n dy is not exact. So the next question is, अगर ये exact नहीं है तो क्या हम इसे exact बना सकते हैं? Maybe, may not be. ठीक है. So mathematician always go for a next thing. So if this equation may not be always exact, yes, this is true. So can we make it exact by multiplying with some functions of x and y? In many cases, yes. So if we can multiply with some x and y to this equation and we can make it exact, then that multiplier will be called as integrating factor. ठीक है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपने नाम सुना होगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त. तो जब लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते थे और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाज दैट इंटीग्रेटिंग ऑफ e to the power p dx, if you remember. अब इसको भी देखना है हमें. हाँ. So यहाँ पे ये क्या था? Yes, ma'am. This with some formula you are arriving at the integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कर रहा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इंटीग्रेशन को पॉसिबल बना रहा है. आपका काम थोड़ा सा आसान कर रहा है क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है. और इंटीग्रेशन करना अगर आसान नहीं है तो क्या हम कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिक, कुछ फॉर्मूला लगा के उसे इजी फॉर्म में या डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. सिमिलरली एग्जैक्ट इक्वेशंस आपने देखी, एग्जैक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना कितना आसान है. सो अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या हम उसे एग्जैक्ट बना सकते हैं with some multiplication? If yes, then we got a good way. So we got some integrating factor. Okay. Now there are various ways to find out the integrating factor, and there are many मतलब कितना, infinitely many integrating factors. To solve an equation, to solve a differential equation of first degree first order, if it's not exact, then there may be infinitely many integrating factors. हम तो सिर्फ अभी एक दो को ढूंढने की बात कर रहे हैं. हमें एक भी मिल जाएगा तो वी आर डन, बिकॉज एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना के उसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. बट देयर एग्जिस्ट, सी इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम, meaning it's true that infinitely many exist. So our search is only for finding one. Okay. So first is there will be many rules that we'll be studying. We will be basically mota we will be studying 5 rules of finding the integrating factor, and out of that 5 rules, 4 rules are exactly by some formula. अगर इक्वेशन ऐसी है, इस टाइप की है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. जैसे लीनियर में क्या होता है आपका, लीनियर इक्वेशंस में आपकी एक कंडीशन होती है दैट यू आर गिवन यू आर गिवन dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q. ठीक है. एंड p एंड q आर फंक्शन ऑफ x अलोन. मतलब एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि जो ये p और q है ये सिर्फ और सिर्फ x के ही फंक्शन है ना. तो लीनियर इक्वेशंस में अगर आपको लीनियर इक्वेशन भी देखो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q. यहाँ पर ये y सिंगल होना चाहिए, कोई y स्क्वायर y क्यूब या साइन y cos y कुछ और अलाउड नहीं है सिंगल y के अलावा. और ये p और q जो है दिस शुड बी ओनली इन ओनली फंक्शन ऑफ x. अगर आपकी इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में विथ अ एग्जैक्ट फॉर्मूला वी गिव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. ठीक है. एट दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, e की पावर p dx, and then we give the exact solution as well, although we do not name it as exact क्योंकि exact भी नहीं है, पर ये एक ऐसा टाइप बन जाता है जहाँ की आपका सॉल्यूशन क्या होगा आप सीधे से आंसर बता सकते हैं. ठीक है. और अल्टीमेटली आपको यही करना है.
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो आपने पहले भी सीखा हुआ है विद द एग्जैक्ट फॉर्मूलाज। अब जो एग्जैक्ट वाली इक्वेशंस में हम हैं कि इक्वेशंस आर एग्जैक्ट और नॉट, तो इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए आपके पास में कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे। द four formulas will be directly like this, okay? And the fifth one which we are studying as the first rule, ये जो है यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर आपको बाय इंस्पेक्शन ही सर्च करना है, ढूंढना है क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके? सो मे बी वी कैन टेक दिस एज द लास्ट रूल। इसके पहले मैं आपको 4 जो एग्जैक्ट रूल्स हैं वो बता रही हूँ, उसके बाद विल कम टू इंस्पेक्शन इन अ फ्रेश क्लास, ओके? तो अभी इसको नहीं देखना, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, विल सी इट लेटर ऑन। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द रूल 2। ये रूल्स क्यों हैं? ये रूल्स हैं क्योंकि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और कुछ मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है? पहली चीज क्लियर है? चाहे ये सब नोट डाउन भी करते जाओ कि विच टॉपिक वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, ओके? So the first rule is what? Why we are studying this rules? Because our given equation of m dx plus n dy is not exact. तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। इफ इट्स एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट वाले से ही सॉल्व कर लिया, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आप कोई रूल लगाने की कोशिश करोगे। तो फर्स्ट रूल इज व्हाट? if your equation is homogeneous, कौन सी equation? m dx plus n dy is homogeneous and mx plus ny, क्या m dx plus n dy is homogeneous equation? मतलब the total degree of x और y को मिला के सेम आ रहा है, m में भी अगर डिग्री x और y की मिला के 5 आ रही है, n में भी 5 आ रही है, ठीक है? So if this is the case, then इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो मल्टीप्लाई होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है एम एक्स प्लस एन वाई से इफ दिस इज नॉट जीरो, ओके? इफ दिस इज नॉट जीरो, सो एम एक्स प्लस एन वाई, if it's not zero then this will be integrating factor। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे ही आपने 1/mx प्लस एन वाई से मल्टीप्लाई किया, दैट इज mx प्लस एन वाई से डिवाइड किया, और जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी दैट विल बिकम एग्जैक्ट, ठीक है? दैट इक्वेशन विल बिकम एग्जैक्ट। तो इसके बाद कुछ थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली सी द एग्जाम्पल। अब बस एक बार रूल को देख लो, रूल को मैं आपके लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ। The rule says that now that you have learned the exact equations, first you will check whether the equation is exact or not. If the equation is not exact and if the equation is homogeneous, then what you will do? Then you will see if mx plus ny, what is this term? If this term is non-zero, then this will become integrating factor। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इज दिस इक्वेशन। सबसे पहले आप चेक करो वेदर दिस इज एग्जैक्ट और नॉट। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, ओरिजिनल क्या होता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो अगर कहीं पे माइनस साइन आ रहा है दैट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू व्हाट? एन। तो यहाँ पर m क्या होगा? यहाँ पर m होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, और n क्या होगा? n होगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये क्लियर है? यस सर। ओके, यस मैम। हाँ, ये बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्योंकि इसके कारण कहीं आपको कभी घुमा के क्वेश्चन दिया है और आप उसको एग्जैक्ट के जैसा मान लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके? सो व्हाट इज, आप यहाँ पे चेक नहीं किया है, बट आई वांट एवरीबडी टू चेक फर्स्ट व्हाट इज डेल एम बाई डेल वाई
एंड व्हाट इज डेल एन बाई डेल एक्स? सबसे पहले मुझे चेक करके बताओ। निकला आप लोगों का? Yes, ma'am. It's not equal. Yes, ma'am. यस मैम इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आ रहे, क्या आ रहा है? डेल एम बाई डेल वाई क्या आ रहा है? मैम डेल एम बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy आ रहा है। Okay, okay. So everybody sure about this कि this is not an exact equation, ठीक है? First thing. So if this is not an exact equation, so क्या करें? अब चेक करते हैं किसी रूल के थ्रू कुछ करके, क्या हम इसे सॉरी जीरो तो नहीं लिखना चाहिए, क्या हम कुछ रूल लगा के कुछ कर सकते हैं इसका? So let's see that what is the equation. Now go back to the equation and examine it. So this is x square y, x y square मतलब डिग्री 3 3, यहाँ पर 3 और 3. So this is an homogeneous equation. This is a homogeneous differential equation. Now this is clear. And now this is not exact as well. So we will apply our rule 2 which says what? You check mx plus ny. mx plus ny मतलब m जो है उसमें x का मल्टीप्लिकेशन किया, n जो है उसमें y का मल्टीप्लिकेशन किया और इन दोनों को प्लस किया. तो प्लस करते हैं तो x स्क्वायर y माइनस x 2xy स्क्वायर, ठीक है, साथ में प्लस y ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y. सो ओवरऑल क्या हुआ आपका? ओवरऑल x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस नहीं सॉरी एक्स क्यूब वाई और माइनस एक्स क्यूब वाई. तो एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया और ये है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है प्लस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो यू गेट प्लस का 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ऑल राइट, ऑल राइट. Yes, ma'am. Now x and y are not always zero, so you can consider this term to be non-zero, and therefore since mx plus ny is non-zero according to rule what rule says? Rule says if the equation is homogeneous and if mx plus ny is not zero, then the integrating factor will be 1 upon mx plus ny. मतलब जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको mx plus ny से डिवाइड कर दो. तो multiplying with the integrating factor which is 1 upon x square y square और dividing with x square y square. अब इस इक्वेशन को जरा करके देखो क्या आ रहा है. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन वाई, यहाँ पर बचा 1 अपॉन वाई, यहाँ पर बचा 2 अपॉन एक्स, यहाँ पर बचा आपका x अपॉन वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका बचा माइनस 3 अपॉन वाई. ओके, यह इक्वेशन, नई इक्वेशन. ऑल राइट. Yes, ma'am. अब इस नई इक्वेशन को फिर से आप बोलो दिस इज नाउ आवर न्यू m. So this is our m dash and our new n that is n dash. Again ये इक्वेशन अब आपकी एग्जैक्ट बन गई है ना? ऐसे बोला था ना हमने. So यहाँ पर अगेन अब जो नए m और नए n हैं इनको आप चेक कर लो एक बार. Now this will give you condition of exactness satisfied. क्या बोल रही हूँ मैं आपसे? I am saying that the new equation which is coming after multiplying with integrating factor with the new m and new n, so let's call them as m dash
m dash, and let's call the new n as n dash, and now check del m by del y करते हैं हम. yes, so del m dash by del y क्या आ रहा है, इसका वैल्यू अब क्या आ रहा है आप चेक करो, और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ही रहने देना. ठीक है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है. तो 1/y बिकम 0. नहीं, del m by del y कर रहे हैं ना. सो 1/y विल बी माइनस 1/y स्क्वायर, और 2x का 0 बन गया. तो ये आ गया आपका del m डैश बाई del y की वैल्यू. ऑल राइट, है ना. साथ ही साथ del n डैश और del x की वैल्यू देखो क्या आ रही है. सो x माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में किया तो यू गेट माइनस 1/y स्क्वायर, और लास्ट टर्म इज माइनस प्लस 3/y, सो 0. So minus 1/y square and minus 1/y square. All right. Yes, ma'am. It means Yes, what? Now the equation become exact. And since the equation become exact, you can now integrate it like the solution of exact equations are given, which is what? Which is keeping the m dx, integrating, keeping the y constant, and considering only those term of n which are free from x. तो x से फ्री कौन है, इसमें तो x आ गया, सिर्फ ये फ्री फ्रॉम x. सो माइनस माइनस अब प्लस ऑफ 3/y. इंटीग्रेट करो जरा, क्या इसे क्या आ रहा है. सो 1/y माइनस 2/x, यू गेट x अपॉन y, y क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस 2/x तो माइनस 2 log x, प्लस में 3 log y, और साथ में आपका c आ गया, उसको log c बना लो, कोई बात नहीं. नो दिस इज योर आंसर. उसके बाद तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, कर दो आप भी, आपको समझ में आ रहा है आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट दिस इज योर आंसर. ऑल राइट, हाउ दिस इज Yes, अप्लाइड, ma'am. है ना. ठीक है. सो अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है आपको, तो आप log y2 जो है आपका y स्क्वायर कैसे आया, y क्यूब होगा ये, देखो अब यहाँ पे ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक आपको मिलेंगे. इट विल बी 3y, सो y क्यूब माइनस log x स्क्वायर. ठीक है, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, ये x बाई y दूसरे साइड ले जाओ, log c को इस तरफ ही ले गए, और नाउ दिस इज ओवरऑल y स्क्वायर माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर, y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में c, और साथ में e की पावर माइनस एक्स बाई वाई. ओके, दिस इज y क्यूब. So if you want, you can simplify. If you don't want, you keep it as such. Okay.